वो देखिए पंडित जी, वो दोनों पश्चिमी फाटक पर पहुंच गए हैं। नायक लाखन जी हिम्मत सिंह जी। द्वार खोलो, हमें इस अय्यार कैदी को चौगान के बाहर वाले कक्ष में ले जाना है। लेकिन महाराज का यही आदेश है। देर मत करो, फौरन द्वार खोलो। महाराज खुद इस कैदी से जिरह और पूछताछ करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी पे द्वार खोल देता हूँ। द्वार खोल दिए जाएं। और ध्यान रहे, तुम्हारे लिए जो भी आदेश आएगा वह महाराज की तरफ से आएगा और मैं ही वो आदेश लेके आऊंगा। मेरे अलावा किसी और के हुक्म पर अमल करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जी हिम्मत सिंह जी। और ध्यान रहे, मेरे जाने के बाद ये द्वार पुख्ता तरीके से बंद हो। जो हुक्म। चल। द्वार बंद कर दो। पंडित जी, वो दोनों अय्यार पश्चिमी द्वार से बाहर जा चुके हैं और महल की सरहद पार कर चुके हैं। देखा, महल की सरहद से तुम्हें इन हथकड़ियों ने आजाद किया। मेरी आजादी को तुम ही मुमकिन बना सकते थे, नहीं तो शायद सूर्या के शिकंजे से कभी आजाद नहीं हो पाता। तुम्हारी रिहाई तो मेरे लिए एक चुनौती थी और ये चुनौती तो मुझे पूरी करनी थी। आओ चलो, मैंने पहले से ही घोड़े तैयार रखे हैं। चलो। अब सूर्य को हमारे कदमों का नामो निशान नहीं मिलेगा। चलो चलो देवा। चुन्नी, तुम इन दोनों की निशान और दिशा एकदम ध्यान से अंकित करना। हाँ चुन्नी, क्योंकि आगे का इलाका जंगली है और अब ये दोनों अपने ठिकाने की ओर अग्रसर होंगे। इन्होंने दिशा फिर से बदल दी। चुन्नी, अंकित करो। ये क्या हुआ सूर्या? चिंता की बात नहीं करनी, यह भी ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ठीक होगा। अब लगता है ये अपने ठिकाने पर पहुंचने ही वाले हैं। देखा बादल, हम सुरक्षित अपने लखवीरा गुफा पहुंच गए। देवा, बादल, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों खैरियत से वापस आ गए। संभाल के बादल, आओ मेरे साथ। चलो। लगता है अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। चुन्नी, अंकित करो। सूर्या, ये तो तुमने एक बहुत बड़ा कर्तव्य कारनामा संपन्न कर दिखाया। पंडित जी, अब इस गिरोह के सरगना औरत की पूरी और पक्की जानकारी हमारे कब्जे में हो गई। पता नहीं शनि ने कौन सी और कैसी दुश्मनी निभाई जंगी के साथ। जंगी की हालत बहुत नाजुक और संगीन है। जंगी, जंगी। देवा, देवा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये जख्म तुम्हें किसने दिया? शनि ने देवा। शनि? हाँ देवा, शनि ने ज्वाला के खजाने को लूटने की योजना बनाई। क्या? ज्वाला के खजाने को लूटने की योजना? हाँ देवा, हाँ। बोलो जंगी, बोलो। और जब मैं शनि को उसकी धोखेबाजी की सजा देने ही वाला था, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। नहीं जंगी। ज्वाला ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया? हाँ देवा। और फिर शनि ने तुम पर यह घातक हमला किया? हाँ देवा। कहाँ है ज्वाला?
कोई तूफान की तरह दौड़ता चला आ रहा है। सावधान! तैयार! खबरदार, जोधगढ़ के इलाके में घुसने की जुर्रत मत करना। हमें इस इलाके में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस इलाके में विश्वजीत सिंह जी की इजाजत के बिना कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो जाकर अपने विश्वजीत सिंह को खबर करो कि फौरन यहाँ आकर हमारी अगवानी करें। अगवानी? विश्वजीत सिंह अगर यहाँ होते तो उनकी सूरमा तलवार तुम्हारी अगवानी करती और तुम्हें सबक सिखा देती। ठीक है, तो जाकर उन्हें खबर करो कि हम उनके महावैद्य निरंजन आचार्य को यहाँ लेने आए हैं। उस महावैद्य को फौरन यहाँ सरहद पर हाजिर करो। विश्वजीत सिंह जी इस समय नौगढ़ के हमले में मसरूफ हैं, इसलिए उन तक कोई भी खबर नहीं पहुँचाई जा सकती। तुम्हें उनके युद्ध से लौटने का इंतजार करना होगा। हमारे पास इंतजार के लिए वक्त नहीं है, तुम हमारा रास्ता छोड़ दो। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो ये लो। तुम्हारे लिए तो हम ही काफी है। जंगी की जान की रक्षा करना। महावैद्य निरंजन आचार्य, प्रणाम। प्रणाम। महावैद्य जी, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। मतलब यही वैद्यराज कि मेरे एक जख्मी साथी को आपके उपचार की फौरन जरूरत है। लेकिन जोधगढ़ छोड़कर मैं कहीं आता जाता नहीं। लेकिन इस वक्त आपको मेरे साथ चलना ही होगा। जल्दी कीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए। विश्वजीत की इजाजत के बगैर मैं कहीं नहीं जाता। लेकिन इस वक्त मेरी मर्जी के मुताबिक आपको मेरे साथ चलना ही होगा। जल्दी कीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए। तो सेना भी अपने साथ लाई है। अगर मैं जाने से इनकार करूं तो तुम मेरा अपहरण करोगी? हाँ, मैं आपका अपहरण करके आपको जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊंगी। दिलावर, चलो। रुक जाओ! हमारे रहते हुए तुम जोधगढ़ से महावैद्य निरंजन आचार्य को नहीं ले जा सकते। दिलावर, चलो।
ज्वाला जी, विश्वजीत सिंह जी, ज्वाला से इस अपहरण और इस हमले का बदला जरूर लेंगे। महावैद्य को फौरन उपचार कक्ष में ले आओ। इस वक्त ज्वाला को सिर्फ जंगी की जिंदगी की परवाह है। जंगी, देखो मैं महावैद्य को ले आई हूँ। वैद्यराज, वक्त बर्बाद मत कीजिए, इस जख्मी मरीज का उपचार कीजिए। ज्वाला, तुम मुझे गिरफ्तार करके लाई तो हो, लेकिन उपचार के लिए मजबूर नहीं कर सकती। क्या यही आदर्श और उसूल है आपके पेशे का कि एक मरीज जख्मों से तड़पता रहे और आप उसका इलाज करने से इनकार करें? क्या यही आपका ज़मीर है कि एक इंसान मौत की तरफ बढ़ता जाए और आप खुद बने उसे देखते रहें? क्या मौत से लड़ना, जिंदगी और शिफा देना आपके पेशे का फर्ज नहीं है? मुझे गिरफ्तार करके यहाँ लाना क्या तुम्हारा यही फर्ज था? क्या जोधगढ़ में तुम मेरी मर्जी का इंतजार नहीं कर सकती? नहीं कर सकती थी मैं इंतजार, क्योंकि मौत किसी का इंतजार नहीं करती। तुम्हारे इस जुमले ने मेरी आत्मा पर आघात किया है ज्वाला। मेरे पेशे की जमीन पर दस्तक दी है तुमने। मैं उपचार करूंगा मैं। मुझे मरीज के बारे में बताओ, उसका विवरण दो मुझे, पूरा विवरण दो। मुझे इसके बारे में पूरा विवरण दीजिए। जी, बस यही बात है ज्वाला, और इसी तरह ये जख्मी हुए। बादल, तुम आ गए बादल। आज का दिन कितना खास और अहम है। तुम चुनारगढ़ से सलामत लौट आए और मैं जोधगढ़ से महावैद्य को ले आई। अब जंगी की जिंदगी भी सलामत है। तुम खामोश क्यों हो बादल? तुम बोलते क्यों नहीं? देवा कहाँ है? देवा के बारे में कुछ नहीं कह सकता ज्वाला। कुछ नहीं कह सकते? इसका मतलब क्या है बादल? देवा है कहाँ? देवा जंगी की खतरनाक और दर्दनाक हालत देखने के बाद गुस्से से पागल हो गया है ज्वाला। लेकिन देवा है कहाँ? ये बताना मुनासिब नहीं है। बादल, तुम भूल रहे हो कि यहाँ क्या मुनासिब है और क्या नहीं। इसका फैसला सिर्फ ज्वाला करती है। ज्वाला, तुम इस वक्त देवा के गुस्से और क्रोध के जलजले का सामना भी नहीं कर पाओगे। कैसा भी जलजला हो, बताओ मुझे देवा है कहाँ? वो शनि के बंदी कक्ष की तरफ गया है। क्या? शनि के बंदी कक्ष की तरफ? देवा! शनि, तुम्हारी मौत से ही हमारी जख्मों, इन घातक हादसों और मौत का सिलसिला खत्म हो सकता है। क्या बक रहे तुम? मैं बकने रहा। आज मैं तुम दोनों की दास्तानी खत्म कर दूंगा। देवा! देवा, होश में रहो। छोड़ दो शनि को, छोड़ दो। हमारे के ऊपर आने वाली मुसीबतों और आफतों की जड़ तू है। देवा, छोड़ दो शनि को।
बता रहे हो शनि? तुम्हें तो सिर्फ मौत ही कहीं ले जा सकती है। छोड़ दो देवा, वरना खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा? ये क्या तरीका है? एक तरफ हमारी जान तुम चुनारगढ़ से बचाते हो और दूसरी तरफ हमारी खून के प्यासे होते हो। अब मेरे क्रोध की आग तुम दोनों के खून से ही बुझेगी। हमारे बहादुर साथी कामरान की मौत की वजह तू हो। ये इल्जाम गलत है। बादल को मौत के मुंह में ढकेल देने के जिम्मेदार तुम हो। जिंदगी और मौत के बीच में गिरफ्त जंगी को घातक जख्म तुमने दिए हैं और तुम समझते हो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? नहीं! देवा! शनि, तुम्हारे खात्मे से हम पर टूटने वाले खतरों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो हमारा फैसला भी सुन लो। हमारे खतरों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। देवा, रुक जाओ! चलो। ठीक है, इस वक्त मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस दरिंदे को जिंदा रखने की जवाबदेही तुम्हें करनी होगी ज्वाला। ज्वाला कभी अपने फैसलों के लिए किसी की भी जवाबदेही नहीं है। तो फिर इसका जवाब कौन देगा ज्वाला? कि हम क्यों तुम्हारी खातिर खतरे उठाते जाएं? हम क्यों तुम्हारे जुनून की खातिर अपनी जिंदगियां दांव पर लगाते जाएं? देवा! ठीक हो मत ज्वाला, हमने आज तक तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन हम क्यों तुम्हारे जुनून के जड़ों को अपने खून से सींचते रहे? ज्वाला, हमारे धीरज और बर्दाश्त का बांध अब टूट चुका है। बादल, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। उम्मीद? तुम किस उम्मीद की बात कर रही हो ज्वाला? मेरी तो सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अगर देवा ना होता तो आज मैं चुनारगढ़ से जिंदा न लौट पाता। लेकिन हमारी तुम्हारी कामरान और जंगी की जिंदगी से ज्वाला का क्या वास्ता? अगर ज्वाला का वास्ता है तो शनि, सुल्ताना और तारा की जिंदगी से। खामोश देवा, बहुत सुन लिया मैंने। लेकिन आज तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। आखिर ये शनि लगता क्या है तुम्हारा, जिसके लिए तुमने जंगी की जान को खतरे में डाला, जिसकी खातिर तुमने आज मेरे उठे हुए खंजर पर पाबंदी लगा दी? इसके लिए खास और अहम वजह है देवा। क्या वजह हो सकती है? कोई रिश्ता? आखिर ये शनि लगता क्या है तुम्हारा? वो तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन? इस वक्त के लिए सिर्फ इतना जान लो देवा कि मैं शनि से नफरत करती हूँ, बेपनाह नफरत। फिर भी तुम शनि को मौत के अलावा बार बार जिंदगी की पनाह क्यों दे रही? ज्वाला, तुम्हारा ये हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। तुम हद से ज्यादा हमारी वफादारी का इम्तिहान ले चुकी हो। तुम्हारे जुनून की चोटें खा खाकर हमारी वफादारी की चट्टानें चटक चुकी है और अब हम शनि की मौत के अलावा किसी भी